हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप लोग सभी? ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोग जो लेसन था द एड्रेस उसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस लेसन के 1 2 3 4 पॉइंट जो हैं उनको अच्छे से समझा था। ठीक है, आगे के हम 5 6 7 इन पॉइंटों को समझेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा लेसन था, बहुत ही प्यारा लेसन था, ध्यान से समझिए। और आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा इन लेसन के बारे में, इस पॉइंटों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लेसन की बात करते हैं, लेसन का नाम क्या है? द एड्रेस। क्या नाम है? एड्रेस नाम है। राइटर कौन है इसमें? लेडी राइटर है। क्या नाम है उसका? मार्गा मिंको जो इसकी राइटर है। और वो क्या बताती हैं? लेसन शुरू करने से पहले वो एक चीज आपको बता रही हैं। और क्या कहती हैं उसमें कि जो ये उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, इन्होंने इस लेसन को जब लिखा है तो ये सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी कि इसके अंदर बताया गया है। उन्होंने क्या बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो स्टार्ट हो रहा था। और उस टाइम जो नाजीज जो लोग थे, नाजीवाद को मानने वाले जो लोग थे, यानी हिटलर जो था, उन्होंने क्या किया था? हॉलैंड जो कंट्री है उसके ऊपर अटैक किया था। ठीक है, और वहां से वो जितने भी ज्यूज लोग थे, ज्यूज यानी इन द सेंस क्या बताया था हमने? JEWS, यहूदी कहते हैं हिंदी में इसको, यहूदी हम बोलते हैं ज्यूज को। और इसमें जितने भी हॉलैंड में ज्यूज थे वो उनको वहां से भगा रहे थे। तो नरेटर उस टाइम जो कि छोटी बच्ची थी, वो अपनी मदर के साथ हॉलैंड में थी। और क्योंकि वो यहूदी थे, वो जीव्स थे, तो उन्होंने उनको भी वहां से ये जो कंट्री था छोड़ना था, ये शहर जो था वो छोड़ना था। इसीलिए वो क्या करती है, कुछ चीजें जो होती हैं वो अपने पड़ोसी मिसेस डॉर्लिंग के घर पे रख देती है। ठीक है ना। अब क्या बताया था हमने उसमें कि जब लेसन शुरू होता है तो मिसेस एस की डॉटर यानी नरेटर की मदर का नाम क्या था? मिसेस एस, या फिर आप कह सकते हैं मिसेस एस की बेटी कौन थी? नरेटर। ठीक है, तो मिसेज एस की जो डॉटर है, जब लेसन शुरू हुआ तो क्या होता है? मिसेज एस की डॉटर विजिट करती है कहां पे? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट के अंदर। मिसेज एस की डॉटर विजिट करती है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट के अंदर। और उसमें क्या होता है, उसमें क्या बताया इसमें कि वो जब वहां पे करती है, नॉक करती है उस एड्रेस के ऊपर, तो वहां लेडी जो है वो दरवाजा खोलती है और वो नरेटर कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना? तो लेडी जो है उसे देखती है, तो नरेटर उसे बताती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। अब नरेटर ये जो मिसेस डॉर्लिंग जो होती है, जो उस घर में रहती है, इस एड्रेस पे जो लेडी थी उसका नाम मिसेस डॉर्लिंग था। और वो ये चीज देखे वो मतलब क्या हो जाती है? एकदम शॉक हो जाती है। पूछती है क्या तुम लोग अभी जिंदा हो? तो वो बताती है कि मेरी मदर जो है वो मर गई है, अभी मदर जो है उसकी डेथ हो गई है और मैं जो है अकेली यहाँ पे आई हूँ। और मेरी मदर का जो बिलोंगिंग्स है, सामान है, उसको मैं देखने के लिए, उसको कुछ लेने के लिए आई हूँ। तो वो जो है उसे मना कर देती है, कहती है मैं तुम्हारी अब इस टाइम कोई हेल्प नहीं कर सकती। और वो उसे क्या कर देती है? जाने के लिए बोलती है। ठीक है ना। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द गर्ल, मना कर दिया है पहचानने से उस लेडी को, सॉरी उस लड़की को यानी नरेटर को। तो नरेटर जो है देखती है, दरवाजा उसने आधा खोला हुआ था और उससे उसने देखा कि उस लेडी ने जो कार्डिगन पहना हुआ था, उस लेडी ने जो कार्डिगन पहना हुआ था, नरेटर उसको पहचान लेती है क्योंकि उसकी मदर का कार्डिगन था। किसका कार्डिगन था? उसकी मदर का कार्डिगन था। और वो अब उसे लगता है कि सही एड्रेस पे आई है, लेकिन लेडी उसे मना कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है, उसे वापस जाने के लिए कहती है। पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद अब नरेटर क्या कर रही है? वापस जा रही है, इस एड्रेस से वापस जा रही है स्टेशन की तरफ। और उस टाइम वो क्या करती है? सोचती है अपनी मदर के बारे में। और वहां पे यहाँ एक पीछे का सीन दिखाया गया है, उसको वर्णन किया गया है, जिसमें नरेटर जो है उस युद्ध के टाइम की स्थिति, जब उसकी माँ उसके साथ थी और मिसेस डॉर्लिंग को उसने साथ दिया, उन चीजों के बारे में सोचती है। वो क्या सोच रही है? वो अपनी मदर के बारे में सोच रही है। नरेटर बताती है कि उसने सोचा कि जब वो युद्ध हो रहा था तब उसके घर पे नरेटर को वापस बुला लिया जाता है। वो हॉस्टल में पढ़ाई करती थी और नरेटर की मदर उसे घर में बुलाती है और बताती है कि अब हमें यहाँ से जाना है।
और एक लेडी है जो हमारी हेल्प कर रही है, जिसके घर पे हम अपनी कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको रख के जाएंगे और फिर कभी भी हम ले सकते हैं। तो नरेटर उसे बताती है किस तरह से तुम किसी के घर पे रख रही हो, क्या तुम्हें इस चीज़ की गारंटी है या कुछ रिटर्न में है कि वो वापस तुम्हें बाद में ये चीज़ें देगी। तो वो कहती है हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। नरेटर की मदर उसे बताती है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग बहुत अच्छी लेडी है और वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, हमारी हेल्प कर रही है। ठीक है। और एक दिन वो देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है बार बार नरेटर के घर पे आती थी। वो जब भी आती थी कुछ ना कुछ सामान लेके जाती थी। इट मीन्स वो बहुत ही लालची थी और उसने उस मौके का फायदा उठाया था कि जितना सामान उनसे लिया जाए वो ले जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने साथ तो इतना लेके नहीं जाते, तो इनसे लिया जाए वो हम ले लें। ठीक है ना। इसलिए वो बार बार उनके घर उस विजिट करती है। और एक दिन नरेटर जो है वापस जब छत से नीचे आ रही थी सुबह उठ के, तब उसने देखा मिसेस डॉर्लिंग कुछ चीजें लेके जा रही है। तब नरेटर की मदर उसे बताती है कि यही मिसेस डॉर्लिंग है, यही मिसेस डॉर्लिंग है जो हमारी इस तरह से हेल्प कर रही है। पॉइंट इज क्लियर, यहाँ तक समझ आया। ये हमने पॉइंट सारे कर लिए थे। आज की वीडियो में अब हम इनको 5th, 6th और 7th नेक्स्ट 3 जो पॉइंट है उनको समझेंगे और लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बेटा क्या होता है, इन सारी चीजों को नरेटर सोच रही है, अपनी मदर के बारे में सोच रही है, अपने उन पुरानी चीजों के बारे में सोच रही है कि किस तरह मिसेस डॉर्लिंग लालच में उनकी सारी चीजों को अपने घर ले जाती है। तो क्या करती है, एक बार अभी उसने सोचा कि शायद उसे वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो जो मिसेस डॉर्लिंग है वो शायद सामान देना नहीं चाहती, इसीलिए उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। ठीक है। तो क्या करती है, एक बार फिर उसने घर जाने की बजाय डिसाइड किया कि वापस इसी एड्रेस पे एक बार फिर ट्राई करती हूँ, शायद उससे कुछ बोलूंगी तो वो कुछ बार मान जाए। ठीक है ना। और वो क्या करती है, सेकंड विजिट करती है मिसेस डॉर्लिंग के हाउस पे, यानी इस एड्रेस के ऊपर, यानी वो स्टेशन पे पहुंच के वापस आ जाती है कि चलो अभी एक बार घर जाने से पहले क्यों ना फिर एक बार मिसेस डॉर्लिंग के, शायद वो उसे पहचान ले, उसका सामान वापस दे दे, क्योंकि उसे उसके सामान की, उसकी मदर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और उन चीज़ों को वो देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, फील करना चाहती थी अपनी मदर्स की मेमोरी को, और बहुत ही इमोशनल वो हो रही थी उन चीज़ों को याद करके। इसीलिए उसने फिर से हिम्मत की दोबारा से इस घर में जाने की, और उसमें घर में जाती है और जाके इसने उसी एड्रेस पे फिर से दरवाजे को नॉक किया। अब क्या होता है, जैसे उसने दरवाजे को नॉक किया, क्या होता है, उसने जैसे उसने दरवाजे को नॉक किया तो एक 15 इयर्स ओल्ड गर्ल जो होती है वो दरवाजे को खोलती है। ठीक है ना। और वो उससे जब पूछती है तो उसने बताया आई एम डॉटर ऑफ मिसेस एस, और जो तुम्हारी मदर है वो कहाँ पे है, मिसेस डॉर्लिंग से मुझे मिलना है। तो उसकी लड़की ने बताया कि शी इज नॉट इनसाइड, शी वेंट समवेयर एंड शी विल कम आफ्टर सम टाइम, सो यू कैन कम इनसाइड, तुम अंदर आ सकती हो। और वो दरवाजा खोल देती है और नरेटर घर की तरफ अंदर जाती है। ठीक है ना। उस टाइम अब होता क्या है, दोबारा एंट्री क्यों हुई, क्योंकि डॉर्लिंग वहां पे नहीं है, उसकी बेटी ने दरवाजा खोला है और उसने कहा कि उसकी माँ कुछ देर में आ जाएगी, इसीलिए वो उसे क्या करती है, उसे दोबारा से उसे अंदर बुला लेती है। अब क्या करती है, नरेटर की जो डॉटर होती है, सॉरी मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर होती है, सीज हर मदर्स बिलोंगिंग, दिखाती है उसकी मदर की बिलोंगिंग। अब ये उसकी बेटी को बता रही है, कौन, नरेटर। और क्या बताती है उसमें कि वो अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स है ना, कि हम पहले यहाँ रहते थे, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ और तुम्हारी मदर के पास बहुत सारी हमारी चीज़ें हम रख के गए थे, उन्हीं को देखने आई, उन्हीं को लेने आई। तो कहती है कि हाँ, अंदर के जो रूम है, स्टोर है, उसमें वो बहुत सारी ऐसी हमारे पास चीज़ें हैं, जिसमें अब वो नरेटर उन चीज़ों को देखती है और वो क्या करती है, उन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसने उस टेबल का जो पार्ट होता है उसको देखा, टेबल के पार्ट पे उसमें जो क्लॉथ था वो बिछा हुआ देखती है और उसमें कुछ जले हुए का साइन था, जो कि उसकी मदर के टाइम में ही जला था। तो उसको देखकर वो उसे मदर की बहुत ज़्यादा याद आती है, वो बहुत इमोशनल होती है। और फिर जो उसकी डॉटर होती है, मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर होती है, वो क्या करती है, उसे कुछ चीज़ें देती है। ठीक है ना। उसे चाय सर्व करती है और उसने उन कप को देखा, प्लेट को देखा,
तो वो से देखा कि ये उन्हीं की सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब नरेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी उन चीज़ों को लेके, ठीक है, और इनकी उन चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग और उसकी बेटी ने बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखा था। वो चीज़ें जो है बहुत ही बुरी हालत में थी, ठीक है। अब नरेटर इनको ज़्यादा इस कंडीशन में नहीं देख सकती थी, तो मिस ये डॉटर उसकी बताती है कि और इस सल में ये जो कबर्ड है इसमें और सारी चीज़ें भी हमारे पास हैं, देखती है, वो खोलती है, लेकिन नरेटर जो है तब तक वो क्या करती है, घर से निकल जाती है, क्योंकि वो और ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकती थी और उसे उसकी मदर की बहुत याद आ रही थी उन चीज़ों के साथ साथ, ठीक है ना। कितनी मेहनत से उसकी मदर उनके लिए वो लेके आई थी और आज वो इस कंडीशन में थी, इसीलिए वो उन चीज़ों को और ज़्यादा नहीं देखना चाहती थी और बिना मिसेस डॉर्लिंग के मिले ही वो क्या करती है, गेट से बाहर आ जाती है। एंड नाउ कहता है द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। अब वो बाहर वापस आ गई है और अपने घर पर जाने के लिए रेडी है और वहाँ उस एड्रेस से स्टेशन की तरफ जा रही है और अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, जो कि वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी, इमोशनल हो गई थी अपनी मदर्स को लेकर, उसकी बिलोंगिंग्स को लेकर, और अपने आप को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। एंड शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। शी थॉट दैट शी विल नेवर कम हियर टू टेक द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, बिकॉज ये सारी चीज़ें उसकी मदर को की ज़्यादा याद दिलाती हैं जो उसके पास है ही नहीं, इसीलिए वो क्या करती है, वापस अपने घर चली जाती है, उस एड्रेस पे दोबारा कभी नहीं आती और उस एड्रेस को भूलने की कोशिश करती है और उसकी मदर की उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करती है। एंड नाउ शी हैज़ रीच्ड हर हाउस एंड शी ट्राइज टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। क्लियर है, पॉइंट सारे समझ आ गया। नरेटर अब अपने घर चली गई है, वो अपनी इन चीज़ों को भूल जाती है, अपनी मदर की उन बिलोंगिंग्स को भूल जाती है, उन्हें कभी वापस लेने के बारे में नहीं सोचती और अपने एड्रेस पे चली जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आपके जो लेसन इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे। एक चीज़ और बेटा, मैंने आपको इसका जो अगस्त मंथ का सिलेबस जो है वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है ना। कौन कौन से लेसन आ रहे हैं एक बार मुझे बता दो, शाबाश, कौन कौन से हैं, 4th, 5th और 6th। यस, हॉर्नबिल की जो बुक है आपकी, उसमें मैंने आपको 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, 5th चैप्टर द एलिंग प्लेनेट, 6th चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन, तीनों चैप्टर करवा दिए हैं। तीनों लेसन में से आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। आपका टेस्ट जिस फॉर्मेट में होता है उसी में रहेगा। आप इन तीनों लेसन को बहुत अच्छे से याद करना, कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है ना। और ये जो सेकंड चैप्टर है इसका आपको आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।